वेलकम टू माय चैनल प्रतीक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। एक नई यात्रा मैं आपको बता दूं कि मैं आज बागडोगरा जा रहा हूं, वेस्ट बंगाल, और मेरी यात्रा शुरू होती है टर्मिनल T3 से। IGI एयरपोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, वन ऑफ द मॉडर्न एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, और बहुत खूबसूरत सफर हमारा यहाँ का। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, और ये हम लोगों ने एयरपोर्ट बग्गी ले ली है, और बग्गी का सफर बहुत खूबसूरत होता है। मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, सेल्फ चेक इन कियोस्क, लाउंज, प्लाजा प्रीमियम, एयर इंडिया प्रीमियम, महाराजा लाउंज, बहुत सारे रेस्टोरेंट और ड्यूटी फ्री शॉप्स। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ ये जो ड्राइव कर रहे हैं बग्गी को, ये भी बागडोगरा से ही बिलोंग करते हैं। इनसे बात करके पता चला तो बड़ा अच्छा कनेक्शन। टर्मिनल 3 का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मेट्रो की कनेक्टिविटी डायरेक्ट है। अगर आप इस एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेट्रो आपको यहाँ तक मिल जाती है, और बहुत अच्छा सफ़र, बहुत अच्छी शुरुआत। और अब हम पहुँच चुके हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस में। आप देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री हुई है मेरी एक्सप्रेस की फ्लाइट पे, दिल्ली टू बागडोगरा। और बाहर का मौसम, बारिश काफ़ी है इस टाइम पे, और आते हुए भी काफ़ी मुश्किल लगा, करीबन पौना घंटा लगा मुझे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में। बेसिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस एक लो कॉस्ट कैरियर है। ये हम पहुंच चुके हैं बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिलीगुड़ी से लगभग 16 किलोमीटर दूर है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता है। बागडोगरा एक सिविल इनक्लेव है जो इंडियन एयरफोर्स का बेस स्टेशन है। वेलकम टू सिलीगुड़ी। ये नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा शहर है जो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। ये एक ट्रेडिंग हब है जहां आपको टी, टिम्बर और टूरिज्म मिल जाएगा। ये हम पहुंच चुके हैं मे फेयर टी रिजॉर्ट सिलीगुड़ी में। ये जो आप टी गार्डन देख रहे हैं ये इसी मे फेयर टी रिजॉर्ट के हैं। ये इनके अपने टी रिजॉर्ट्स हैं। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो एरोमेटिक टी गार्डन्स के बीच में बना हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो 16th सेंचुरी टूडर स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है। क्लासिक चार्म और मॉडर्न कंफर्ट का परफेक्ट मिक्स लिखता है ये। इस होटल में चारों तरफ आपको ऐसे कॉरिडोर मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी एंटीक चीजें हैं, और एक एक चीज देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी डिफरेंट। आप इनका गलियारा देखिए, इनके स्टेयर्स देखिए, सीढ़ियों में लगे कारपेट्स, और यहाँ लगी पेंटिंग्स अपनी कहानी बयां कर रही है। हर एक पेंटिंग डिफरेंट, हर एक पेंटिंग मॉडर्न और 16th सेंचुरी के आर्ट को डिपिक्ट कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक मॉडर्न और एंशिएंट कल्चर का मिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एक एक चीज बहुत छोटी छोटी माइन्यूट, अगर आप यहाँ पर चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से और कितने केयर से इस होटल को बनाया गया है, मेंटेन किया गया है और डिजाइन किया गया है। इस टी रिजॉर्ट में 9 कैटेगरीज में अप्रोक्सीमेटली 155 स्पेशियस रूम है। स्टैंडर्ड रूम, माउंटेन व्यू रूम, जंगल व्यू, हेरिटेज, सुकना सूट्स, बहुत सारी चीजें हैं। इस रिजॉर्ट के हर कोने में आपको कुछ ना कुछ एंटीक मिल जाएगा। ये और होटल में ये मेरा रूम, हेरिटेज जंगल व्यू रूम, बहुत खूबसूरत, डिफरेंट स्टाइल, काफ़ी बड़ा रूम है। इसके जो वॉशरूम्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। नीट एंड क्लीन, मॉडर्न और एंशिएंट स्टाइल का आपको यहाँ मिक्सचर मिल जाएगा। चाहे आप इनके मिरर्स देख लीजिए, सैनिटरी वेयर देख लीजिए, या अदर आइटम्स देखेंगे तो बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ आपको सिटिंग एरिया, 2 बेड्स मिल जाते हैं। वैसे मैं ये रूम शेयर नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ। और यहाँ आप पेंटिंग्स जो देखेंगे, सभी पेंटिंग्स आपको पूरे देश भर की डिफरेंट जगहों की, यहाँ आपको ताजमहल की पेंटिंग मिल जाएगी, लाल किला की पेंटिंग मिल जाएगी, हैदराबाद का चार मीनार, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं जो इस रूम को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। और एसी पहले से चला था, कूल, बाहर आप आसमान देख सकते हैं, जंगल व्यू है, और हल्की हल्की धूप, बादल आसमान में। और सिलीगुड़ी का आनंद लेते हुए, बहुत सुना था सिलीगुड़ी के बारे में, काफ़ी पढ़ा भी है मैंने, पर पहली बार मुझे मौका मिला है। मैं न्यू जलपाईगुड़ी पहले आ चुका हूँ, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जा चुका हूँ, बट सिलीगुड़ी में रुकने का ये पहला मेरा मौका, और बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन मेरे लिए।
देखो मिश्रा जी यार, देखो बहुत दिनों के बाद तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और माई फेयर होटल मेफेयर कहाँ पर है ये? बागडोगरा, बागडोगरा में इस टाइम पे हम लोग मेफेयर में। फैंटास्टिक होटल, आप पीछे देखिए एम्बियंस। तो अब 2 दिन अब हम यही एंजॉय करेंगे और मिश्रा जी हमें एंजॉय कराएंगे। और ये मेफेयर रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया, चिकन मंचा उसमें दही बड़ा खाएंगे मिश्रा जी। बड़ा छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। टोमेटो सूप दही बड़ा छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मीडियम साइज। तो बड़ा क्यों बना आपने, बताओ। और यहाँ हमने दही बड़ा, लच्छा पराठा और पापड़ पहले मंगा लिए हैं। उसके बाद जो मैं खाने में लाया हूँ, मैं बता दूं आपको, मैंने फिश, चिकन और कुछ और आइटम्स। मीठे में काफ़ी वैरायटी है, तो मीठे में मैंने 2-3 आइटम्स लिए हैं और एक गुलाब जामुन, आइसक्रीम और एक छोटी सी पेस्ट्री। और खाना खाने के बाद दोबारा इस खूबसूरत गलियारे से गुजरते हुए अब हम लोग कॉर्नेशन ब्रिज है एक, मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 साल से थोड़ा कम पुराना, और वो कॉर्नेशन ब्रिज देखने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो इस टाइम पे इस खूबसूरत गलियारे, खूबसूरत होटल का आनंद लेते हुए, और एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, बार बार मन कर रहा है इस टाइपराइटर से गुजरते हुए। तो हम लोगों ने भी टाइपराइटर पे काम किया हुआ है, इन पुराने टाइपराइटर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक एक पेंटिंग्स देखिए, बहुत लाजवाब। सामने जो डेकोर है, कलर कॉम्बिनेशन है, पेंटिंग्स के जो सेट हैं, सब इतने जबरदस्त हैं कि मैं बयां नहीं कर सकता। और आनंद आ रहा है। इवन जो रूम्स के नंबर हैं, वो लिखने का तरीका, सर्कल में उनको प्रेजेंट करने का तरीका, एक एक ग्लास अपने आप में बहुत खूबसूरत। मेरा रूम 331 पहुंच गए हम लोग और तैयार होते हैं और निकलते हैं कॉर्नेशन ब्रिज के लिए। और इस टाइम पे हम लोग थके हुए थोड़ा सा। मैंने जैसे बताया कि मेरी 10:30 बजे की फ़्लाइट थी और 1 घंटा डिले रही है, क्योंकि आज दिल्ली में मौसम काफ़ी ख़राब था। जो फ़्लाइट 10:30 बजे उड़नी थी वो 11:15 पे उड़ी है। उसके बावजूद भी करीबन आधे घंटे के डिले से हम लोग बागडोगरा पहुँचे थे। और बागडोगरा पहुँचने के बाद अब हम लोगों ने अभी अभी लंच किया है, थोड़ा स्टे, थके हुए थे और अब रेस्ट करेंगे थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर अट्रैक्शंस हैं। बागडोगरा का अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। होटल बहुत अच्छा है, अपने आप में एक डेस्टिनेशन है पूरा, क्योंकि केवल होटल ही नहीं है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। और यहाँ का जो डेकोर है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक यहाँ का जो रीजनल फूड है वो मिल जाएगा। और जैसे कि आप पीछे मेरे बेड देख सकते हैं, बेड के डिज़ाइंस हैं, यहाँ जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ जो ग्लासवेयर है, जो पर्दे हैं, हर आइटम, हर वस्तु अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है और बड़ा अच्छा लगा। इट्स ए बिग रूम। और थोड़ी देर के बाद अब बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं नहाना चाहता हूँ, नहाने के बाद फिर देखते हैं क्या रहेगा प्रोग्राम। अभी लंच किया हम लोगों ने और अब हम निकल चुके हैं कोरोनेशन ब्रिज देखने के लिए। इतिहास के पन्नों पर वापस जाते हुए 1941 में बना था ये, और अभी खूबसूरत नज़ारा ये शिवोक एरिया है। मैं आपको बता दूं कि बागडोगरा हुआ, सिलीगुड़ी, शिवोक, ये सभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। और ये जो कोरोनेशन ब्रिज है, जो नेशनल हाईवे 17 का एक पार्ट है, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। सामने खूबसूरत नज़ारा, सूर्य देवता हल्के हल्के ढलते हुए, और आनंद ले रहे हैं हम इस नज़ारे का। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं कोरोनेशन ब्रिज से पहले काली का मंदिर है, इसे शिवोकेश्वरी काली मंदिर कहा जाता है। और ये कोरोनेशन ब्रिज से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे निकलेंगे कोरोनेशन ब्रिज के लिए। और मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र विनय और थापा भाई। हम लोग कोरोनेशन ब्रिज की तरफ बढ़ते हुए, और अभी हम लोग काली के मंदिर में गए थे और बंदर महाशय ने हमारा प्रसाद छीन लिया, और वो बड़ी मुश्किल से, विनय तो अभी भी नंगे पैर है बेचारा, है ना। और बड़ा अच्छा लगा, एकदम अचानक आया और फट से वो छीन के चला गया। और घना जंगल है, आप बहुत घना जंगल है।
आप मेरे पीछे सारा देख सकते हैं, ये देखिए बहुत घना जंगल है। और ये सिक्किम की तरफ जा रहे हैं ना, और सिक्किम की तरफ ये जा रहा है रास्ता। हाँ हाँ। और यहाँ से कार्नेशन ब्रिज है, तो हम बेसिकली कार्नेशन ब्रिज देखने आए हैं, और कार्नेशन ब्रिज देख के हम फिर वापस बागडोगरा जाएंगे। करीबन बागडोगरा से 1 घंटे का रास्ता हमारा ही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पैदल ही पैदल निकल रहे हैं काली मंदिर से कार्नेशन ब्रिज तक। बेसिकली बताया जाता है कि बहुत पुराना ब्रिज है, 100 साल से भी पुराना, अंग्रेज़ों के टाइम का। और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। और ये हमारे प्रिय मित्र थापा जी, और आज इनका साथ मिला है, तो भविष्य में भी इनसे ऐसी दोस्ती बनी रहेगी, है ना। ऐसा हो गया कि 2 पहाड़ी मिले हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी हैं और मैं उत्तराखंड का पहाड़ी हूँ, बट हैं दोनों पहाड़ी, तो मैच करता है। तो उस रिलेशन से ये मेरे छोटे भाई लगे। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा स्वभाव है इनका। और विश्वास कीजिए कि अभी केवल 2-3 या 4 घंटे हुए हमें मिले हुए, बट ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पहले से जानते हो। तो नेचर होता है कई लोगों का, बड़ा अच्छा नेचर होता है, बहुत सिंपल, बहुत फ्रेंडली। तो ऐसे दोस्तों का साथ मिले तो सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं और कार्नेशन ब्रिज की तरफ चलते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं फेमस हिस्टोरिक कोरोनेशन ब्रिज। एक रास्ता बारकोटे को जाता है और एक रास्ता केलिंगपोंग सिक्किम के लिए। तो खूबसूरत नज़ारा। इस टाइम पे इस पे ट्रैफिक बहुत कम, चूंकि काफ़ी पुराना ब्रिज है। अल्टरनेटिव ब्रिज भी बनने की प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाता ये ब्रिज अब, पर बहुत खूबसूरत ब्रिज। और केलिंगपोंग को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता हुआ और तीस्ता रिवर के ऊपर बना हुआ खूबसूरत नेशनल हाईवे 17 दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और केलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट के बीच एक कड़ी का काम करता हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ के कोरोनेशन को कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था, और 1937 में हुआ था ये कोरोनेशन, और करीबन 2 साल में ये ब्रिज बनके तैयार हुआ। उस टाइम पे 6 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। और इम्पोर्टेंट ब्रिज 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ, और इसका आनंद लेते हुए शाम के लगभग 4:30 बजे हैं। मौसम खूबसूरत, सामने आप देख सकते हैं तीस्ता नदी काफी बड़ी। मैं आप जानते हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ। देवप्रयाग पे कभी आप जाएं तो वहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा बनती हैं, वही नजारा यहाँ पर, खूबसूरत नजारा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस नदी को देख के, और इन पहाड़ों को देख के मुझे उत्तराखंड के पहाड़ों की याद आ रही है। ये पहाड़ कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रीन नजर आए मुझे, क्योंकि बरसात है, बरसात के मौसम में और शानदार नजारा। और हम तीनों ही भाई, मैं, विनय और थापा भाई, एंजॉय कर रहे हैं इन पलों को। 100 साल पुराना ये ब्रिज, इतिहास का गवाह, और नीचे तीस्ता रिवर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। शाम के करीबन 4:30 बजे हैं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, दिन में ह्यूमिड था काफ़ी, बट इस टाइम पे मौसम शानदार। और हम 3-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स हैं, और इन्जॉय कर रहे हैं इतिहास को। ये सिक्किम को चला जाता है, जो सामने रोड आप देख रहे हैं, ये जो सामने रोड है जो मेरी पीछे की तरफ जा रहा है, वो सिक्किम को चला जाता है। और जिससे हम आए हैं, ये वाला रोड है, ये बागडोगरा की तरफ जा रहा है। तो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। इस पुल में मैं बताऊं तो चूंकि ये 100 साल पुराना है, कई बार रिनोवेट भी हो चुका है, अब अल्टरनेटिव पुल बनाने की यहाँ पर प्लानिंग है, पर जब बनेगा तब बनेगा। इस टाइम पे इतिहास के पन्नों पर हम लोग 100 साल पुराने पुल के ऊपर खड़े हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए, और अच्छा लग रहा है बिल्कुल पुल के बीच में। और जैसे देख सकते हैं कि दोनों तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं। और कभी कभी लाइफ में ऐसे मौके मिलते हैं जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इतिहास के भी दर्शन होते हैं, और उन पलों में हम लोग इस टाइम पे और खूब इंजॉय कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, सुबह 8:30 बजे निकल गए थे दिल्ली से, और अभी 4 बजे हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, बट यहाँ आने के बाद फ्रेश एयर और इन्जॉयमेंट अपनी फुल चरम अवस्था पर। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखते हैं। चलो, ये मेरा छोटा भाई विनय, ये भी थक गया है। वैसे तो माता के मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ी सी मेरे को लगा कि एनर्जी आ गई होगी पर फिर भी हाँ, थकान तो हो ही गई है ना। चलिए आइए चलते हैं।
और कोरोनेशन ब्रिज से सिलीगुड़ी वापस आते हुए बीच में थोड़े थक चुके हैं। थापा भाई हमें गौतम होटल लेके आए हैं। उनके हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की चाय बहुत फेमस है, तो चाय पीते हैं और कुछ ट्राई करते हैं। थापा भाई ने बताया कि यहाँ पर मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। अब आप लोग सिलीगुड़ी की तरफ आए और मोमोज ना खाएं, कैसा हो सकता है? वेस्ट बंगाल के मोमोज खाना तो बनता ही बनता है। तो खूबसूरत जगह, अच्छे से थके हुए हैं, आप मोमोज देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मोमोज। और चटनी केवल एक तरह की, दिल्ली में अगर आप लें तो 3 या 4 तरह की चटनियां मिल जाती हैं। और एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने ये मोमोज। लगभग 6:30 बज चुके हैं। 7 सवा 7 बजे तक हम अपने मेफेयर होटल पहुंच जाएंगे। अंधेरा होने लगा है, आसमान आप देख सकते हैं हल्की हल्की लालिमा के साथ, और हम भी थक चुके हैं। जगह जगह गणेश चतुर्थी के आपको ये मिल जाएंगे, दुर्गा पूजा की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो आज का मेरा ये व्लॉग यही समाप्त होता है। आगे फिर इस यात्रा में बने रहेंगे, तो अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।